Good morning to all of you standard 9 students. In your chemistry chapter 2 classes of matter, separation of the components of a mixture. हम लोग को जो है कंपाउंड एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर क्या है हम लोगों ने जाना. अब जो है उसको अगर कंपोनेंट जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. तो यू नो डैट अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 or more substances mixed together in any proportion. These substances are called components which retain their individual identities in the mixture. No new or different substances is produced. यानी कि मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट जो है कोई इंडिविजुअल अपना जो आइडेंटिटी है वो खोते नहीं है और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. मिक्सचर में 2 सब्सटेंस को मिलाने के बाद कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्म नहीं होता है. तो नो न्यू और डिफरेंट सब्सटेंसेस इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग. द मिक्सचर में लुक डिफरेंट इन टेक्सचर एंड अपीयरेंस. बस वो थोड़ा डिफरेंट दिखने लगते हैं, टेक्सचर में अपीयरेंस में अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. सिंस द कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट. तो उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है यानी अलग अलग जो अगर 2 सब्सटेंस को मिलाए हैं, अगर जैसे सॉल्ट है सैंड है, इस तरह से अगर 2 सब्सटेंस को मिला है तो उसका आइडेंटिटी खोता नहीं है, लेकिन उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अच्छे से रिटेन करने के लिए उसे सेपरेट करना ज़रूरी है. तो कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, जो कि सिंपल मैकेनिज़्म है. जैसे फर्स्ट है हैंड पिकिंग, जो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. अगर जो ग्रेन्स हैं उसमें अगर स्टोन वगैरह की मिलावट होती है तो हम हैंड पिक कर जैसे राइस है उसमें कंकड़ है तो हैंड पिक कर तो ये एक तरह का मिक्सचर ही हो गया जिसमें मिलावट कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया. तो इसे हम हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू ही बस उसे अलग कर लेते हैं. तो विगर एंड विजिबल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग और बाय यूजिंग फोर्सेप्स. For example, pieces of stone may be separated from the rice by hand picking method. अब सेकेंड है सीविंग, यानी सीव मतलब होता है छलना. तो इस तरह से जैसे ये इसमें दिख रहा है डायग्राम में, सीव इज़ यूज्ड इन द किचन, सीव इज़ यूज्ड कंस्ट्रक्शन साइट्स. सैंड को जो है सीव, बड़ा सीव होता है, चलनी जिसे कहते हैं, उससे वो जो है सेपरेट कर लिया जाता है. उसमें का मिलावट जो है कंपोनेंट जो मिला हुआ है. इन सम केसेस बिगर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय द यूज़ ऑफ सीव. बिगर है अगर जो चीज़ हमें चाहिए उससे बिगर जो मिक्सचर है जो उसमें मिलावट किया गया है उसे हम जैसे कि चाय बनाते हैं तो जो चाय का पत्ती हमें अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, तो उससे भी हम सीव की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं. तो सीव इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस इन विच अ मेस इज़ अटैच्ड टू अ फ्लेम. When the mixture is placed on the mess and shaken or stirred, particles smaller than the holes of the mess pass throughout. The larger ones stay on the mess. Gram can be separated from wheat by this method. तो जो जैसा साइज़ होगा जिसे हमें अलग, जैसे कि अगर जो आटा होता है उसमें कुछ अगर मिलावट है उससे बड़ा चीज़ है और तो उस तरह का सीव लेंगे जो वो बड़ा सब्सटेंस बाहर ना जा सके और वो जो फ्लोर है वो बाहर आ जाए तो उस चलनी से, और उससे बड़ा वाला सब्सटेंस जो उसमें मिलावट किया गया वो बाहर नहीं आ सके, तो उसी में सीव का यूज़ किया जाता है. उसी तरह अगर 2 सॉलिड सब्सटेंस है तो एक का साइज़ छोटा और बड़ा होगा तभी सीव का जो है यूज़ हो सकता है. उसके अलावा है नेक्स्ट मेथड जो है सेडिमेंटेशन. ये सारे तुम लोअर क्लास में पढ़ भी चुके हो. सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है? सेडिमेंट में ज़्यादातर होता है, सेडिमेंट मतलब होता है बैठ जाना, तले में बैठ जाना. बिना हिलाए हुए तुम अगर
सैंड और वाटर को अगर मिक्स किए हैं और अगर तुम्हें वाटर उससे अलग करना है, सैंड को अलग करना है, तो उसे बिना हिलाए उस एक बीकर में अगर तुम उस सैंड और वाटर को घोलोगे तो वो सैंड जो है सेडिमेंट होगा, बैठ जाएगा उसके तली में। उसके बाद तुम धीरे से उसका ऊपर का जो पानी ऊपर आ जाएगा और सैंड नीचे बैठ जाएगा, तो उसे तुम अलग कर सकते हो। तो सेडिमेंट मतलब इस मेथड के थ्रू और भी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जैसे सैंड इनसॉल्युबल है, जैसे अब शुगर और सॉल्ट होता है इसमें अगर मिक्स, तो वो इस तरह से सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं हो सकता था। बट जैसे ऐसा सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि यानी इनसॉल्युबल सॉलिड यानी जो घुले नहीं वाटर में, जो इसमें मिक्स ना हो जाए। तो इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड an insoluble solid is allowed to stand still for some time, the solid particles settle down at the bottom. This process is called sedimentation. The solid which settle down at the bottom is called sediment. जो बॉटम में जो सॉलिड बैठ गया है उसे सेडिमेंट बोलते हैं, जो सेटल हो गया है, बैठ गया है, उसे सेडिमेंट बोलते हैं। Dirt particles present in muddy water can be separated by sedimentation. सेडिमेंटेशन के द्वारा मडी वाटर से तुम जो डर्टी पार्टिकल्स है उसे अलग कर सकते हो। आफ्टर द डर्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम, वाटर इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर। दिस प्रोसेस इज सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंट बाय केयरफुली पोरिंग इट इनटू अनदर कंटेनर। तो इससे लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर को ही इसके थ्रू हम अलग कर सकते हैं ताकि वो सेडिमेंट हो जाए और हम ऊपर के लिक्विड को आसानी से धीरे से बिना हिलाए हुए उससे अलग कर दें। फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड सच एज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, द कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। अगर इनसॉल्युबल इमिसिबल लिक्विड है जैसे वाटर और ऑयल का, जो कि ऑयल जो है ऊपर में फ्लोट करता है, तो इसको हम डिकेंटेशन मेथड, डिकेंटेशन मतलब होता है ये एक के से अलग धीरे से उसको ऊपर गिरा लेना, ताकि वो पहले तो अगर जैसे सेडिमेंट में क्या है कि वो सेडिमेंट हो जाता है, तले में बैठ जाता है, और उसके बाद उसे डिकेंटेशन किया जाता है, यानी ऊपर से उसका लिक्विड को गिरा दिया जाता है ताकि वो सेडिमेंट अलग हो जाए और वो लिक्विड उससे सेपरेट हो जाए। बट अगर दो इमिसिबल लिक्विड है तो उसे हम सिंपली डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब है फोर्थ, सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन एक ये जैसे तुम देखते हो कोई चीज़ तेज़ी से घूमता है एकदम तेज़ी से, तो ये इस तरह का एक समझो डिवाइस है। ये सेंट्रीफ्यूज डिवाइस है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है, यानी जो वो तेज़ी से नाचता है और किस तरह से उससे सेपरेट होता है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ प्रोसेस used when the sedimentation of suspended particle in a liquid takes place very slow. सेडिमेंट प्रोसेस स्लो है, उसे थोड़ा देर छोड़ना पड़ता है, टाइम लगता है, तब जाके वो सेडिमेंट जो है वो तले में बैठता है, वो पार्टिकल्स जो है उसको बैठने में टाइम लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है तब उसका यूज़ किया जाता है। दिस द मिक्सचर इज़ टेकन इनटू स्पेशली डिज़ाइन टेस्ट ट्यूब नोन एज द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब. The centrifuge tubes are placed in two separate holders. The holders are then rotated rapidly with the help of a handle. After some time, the rotation is stopped and the centrifuge tubes are taken out. It is seen that the solid particles have settled down at the bottom of the tube. The supernatant liquid above the सॉलिड इज़ कलेक्टेड बाय डिकेंटेशन. सेम प्रोसेस है, बस इसमें एक डिवाइस की हेल्प ली जाती है. इसमें इतना तेज़ी से ये घूमता है कि वो जल्दी सेटल हो जाते हैं. है ये सेडिमेंटेशन टाइप से ही प्रोसेस, बट इसमें इस डिवाइस की हेल्प ली जाती है ताकि ये घूमने पे वो दो टेस्ट ट्यूब में जब रखा होता है तो वो सेडिमेंट जल्दी हो जाता है और फिर डिकेंटेशन करके उसे सेपरेट कर सकते हैं. The method of centrifugation of churning is used to separate cream from milk. Since cream is lighter than milk, it comes on the surface and it is skimmed out.
मिल्क के क्रीम को इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।